गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज की क्लास में हम जो एनाटॉमी का टॉपिक करने वाले हैं बेटा, वो है हमारा ब्लड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये एक लाइफ गिविंग फ्लूइड है। ये इस तरीके का तरल पदार्थ या इस तरीके का लिक्विड है जो एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए देखते हैं ब्लड को कि ब्लड किस तरीके से फंक्शनिंग करता है या किस तरीके से इसकी कंपोजिशन होती है या क्या क्या इसके यूजेस हैं। ब्लड इज़ अ लाइफ गिविंग फ्लूइड दैट फ्लो थ्रू द ह्यूमन बॉडी। वी कैन नॉट लिव विदाउट इट। द हार्ट pump blood to all our body cells, supplying them with oxygen and food. At the same time, blood carries carbon dioxide and other waste product from the cells. Blood also fights infection, keep your body temperature steady, and carry chemicals that regulate many body functions. Blood even has substance that plug broken blood vessels and so prevent us from bleeding to death. देखिए, इससे पहले हमने जो बेटा टॉपिक किया था उसका नाम था सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने आपको फ्लो ऑफ ब्लड बताया था कि किस तरीके से ब्लड हमारी बॉडी में हार्ट के थ्रू फ्लो होता है। आप सभी जानते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रही थी ब्लड को, सिर्फ और सिर्फ हमारे लंग्स को छोड़ के पूरी बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड है वो हमारे राइट पोर्शन ऑफ हार्ट में इंटर कर रहा था और वहाँ से हमारा जो राइट वेंट्रिकल है वो उसको पंप करके लंग्स के पास भेज रहा था। लंग्स ब्लड को दोबारा से लेफ़्ट पोर्शन या लेफ्ट आरिकल की तरफ भेज रहे थे। तो ये फ्लो ऑफ ब्लड देखा था। आज हम ब्लड के बारे में देख रहे हैं। तो हमें यहाँ बताया गया कि ब्लड हमारे लिए क्या करता है। देखिए, एक लाइफ गिविंग फ्लूइड होने के साथ साथ ये ट्रांसपोर्टेशन का काम भी कर रहा है। सब्सटेंस जितने भी हमारी बॉडी में वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बेटा? ब्लड के थ्रू। और जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो डिस्पोजल के लिए या एस्किमुलेशन के प्रोसेस के लिए भी किसके थ्रू आ रहे हैं? ब्लड के थ्रू। द अमाउंट ऑफ ब्लड इन अवर बॉडी डिपेंड ऑन द साइज एंड द एल्टीट्यूड एट विच वी लिव। एन अडल्ट हु वेट इज 80 kg हैज़ अबाउट 5 लीटर ऑफ ब्लड। अ 40 kg चाइल्ड हैज़ अबाउट हाफ दैट द अमाउंट एंड अ 4 kilo infant हैज़ about 250 milliliter blood. People who live at high altitude where the air contains less oxygen may have up to 2 liter more blood than people who live in low region. The extra blood delivers additional oxygen to body cells. जैसा कि बेटा यहाँ बताया गया है कि एक नॉर्मल एडल्ट जिसकी बॉडी वेट 80 kg है तो उसकी बॉडी में अप्रॉक्स 5 to 6 kg का वेट मिलेगा, ठीक है। और 40 kg के इंडिविजुअल में आपको 3 से लेके 4 लीटर्स के अप्रॉक्स ब्लड मिलेगा। लेकिन हमारा जो ब्लड है वो डिपेंड करता है एल्टीट्यूड पे। क्लास 12th में जब हम आपको पढ़ाएंगे तो हम आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताएंगे जिसको कहते हैं हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग। हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग में क्या होता है बेटा? एल्टीट्यूड वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करता है। जैसे कि हम सभी लोग प्लेन एरिया में रहते हैं। अगर हम लोग किसी भी स्पोर्ट्स कंपटीशन की प्रैक्टिस के लिए 5000 फीट की हाइट या उससे ऊपर की हाइट पे जाके प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो आपने देख रखा हो जब हम माउंटेनिंग के लिए जाते हैं या आप में से अगर कोई कभी भी किसी हाइट की ट्रैकिंग के लिए गया हो तो उसने ऑब्जर्व किया होगा कि ऑक्सीजन सफिशेंट अमाउंट में नहीं मिल रही होती है। तो जो हाई एल्टीट्यूड पे लोग रहते हैं ना, उनकी बॉडी में जो ब्लड है वो 2 लीटर के अप्रॉक्स प्लेन एरियाज़ में रहने वाले इंडिविजुअल से ज़्यादा रहता है। या हम कह सकते हैं, जैसे सपोज करिए मेरा वेट 80 kg, अगर मेरे वेट के अकॉर्डिंग अगर मेरी बॉडी में ब्लड देखा जाए तो 5 लीटर के अप्रॉक्स है। वहीं अगर बात की जाए किसी पहाड़ी एरिया पर रहने वाले किसी इंडिविजुअल की और सेम वेट वाले, तो उसकी बॉडी में लगभग 7 लीटर के अप्रॉक्स वेट होगा। फंक्शंस देखते हैं तो देखिए, फंक्शंस में सबसे पहला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करेगा? हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन करेगा ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड। सभी जानते हैं हार्ट जब पंप करता है लेफ्ट साइड से तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जब रिवर्स बैक लेके आता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
इसके अलावा वेरियस फूड आइटम्स को भी ये ट्रांसपोर्ट करता है। एग्जांपल के लिए ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, फैट, सब किसके थ्रू ट्रांसपोर्टेड होते हैं हमारी बॉडी में? ब्लड के थ्रू। वेस्ट प्रोडक्ट के राइट ऑफ में भी ये हेल्प करता है। वेस्ट प्रोडक्ट का जो डिस्पोजल है या एलिमिनेट होना है हमारी बॉडी से, वो प्रोसेस किसके थ्रू हेल्प होता है? ब्लड के थ्रू। बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस को भी मेंटेन रखता है हमारी बॉडी में। फ्लूइड जो है वो एक लिक्विड सब्सटेंस है, कंटेन करता है वाटर, तो ये हमारे बॉडी के अंदर वाटर को भी या वाटर के बैलेंस को भी मेंटेन रखने में हेल्प करता है। पीएच वैल्यू को मेंटेन करने में हेल्प रखता है। द प्लाज्मा प्रोटीन ऑफ ब्लड एक्ट एज बफर सिस्टम एंड देयरफॉर प्रिवेंट एनी चेंज इन पीएच एसिड बेस बैलेंस ऑफ ब्लड। हमारी बॉडी का जो एसिड बेस बैलेंस है, जिसको हम पीएच वैल्यू कहते हैं, उसको मेंटेन करने में भी ब्लड हमारी हेल्प करता है। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में ये हमारी हेल्प करता है। ठीक है, हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर है वो भी इसके थ्रू हेल्प। और वेरियस, जैसे आप सभी जानते हो हमारे ब्लड में WBC पाए जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। वो क्या करते हैं बेटा? डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस। वेरियस जो इन्फेक्टिंग एंजाइम्स हैं, बैक्टीरियाज, वायरस, प्रोटोजोआस, ये क्या करते हैं? उनसे हमारी रक्षा करते हैं। या ब्लड को हम कह सकते हैं हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम भी है। डिफेंस सिस्टम हमारी बॉडी का कौन प्रोड्यूस करता है? हमारा ब्लड। ब्लड में जो WBC रहते हैं, जिनको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, वो हेल्प करते हैं। आप एक फिगर में देख पा रहे होंगे कि रेड ब्लड सेल्स डिप्लीटेड ऑफ ऑक्सीजन, वेस्ट फ्रॉम सेल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, और रेड ब्लड सेल्स कैरिंग ऑक्सीजन। यहाँ आपको एक ब्लड वेसल्स में दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से ब्लड फ्लो के साथ साथ ये सारे सब्सटेंस को लेकर चलते हैं। अगर बात की जाए कंपोजिशन ऑफ ब्लड की, तो देखो 3 टाइप के सेल्स मिलते हैं ब्लड में। हमारे रेड ब्लड सेल्स, हमारे वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। अब माइक्रोलीटर of blood normally contain about 4 million to 6 million red blood cells। हमारे 1 माइक्रोलीटर ब्लड में 4 मिलियन टू 6 मिलियन अप्रॉक्स रेड ब्लड सेल्स रहते हैं। वहीं 5000 to 10,000 की अराउंड वाइट ब्लड सेल्स रहते हैं एंड 1,50,000 to 5 लाख के अप्रॉक्स प्लेटलेट्स रहते हैं। द रेड एंड वाइट सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉर्पुलस। ठीक है, हमारे जो हमारा वाइट और रेड सेल्स को मिला के हम क्या कहते हैं? कॉर्पुलस कहते हैं। टोटल ब्लड वॉल्यूम जो एक इंडिविजुअल का, मैंने अभी आपको बताया, अप्रॉक्स 5 लीटर के करीब होता है। ठीक है, अब बात की जाए प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज़ अ लिक्विड स्टॉक कलर्ड पार्ट सब्सटेंस, है ना। ब्लड का ही एक पार्ट होता है प्लाज्मा, जो लिक्विड और स्ट्रॉबेरी के कलर की शेप में होता है। इस वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो भी कैसा रहता है? रेड रहता है। दे वर्क टू डिस्ट्रॉय इट। हमारे जो प्लाज्माज हैं, जो हमारे हार्मफुल सब्सटेंस हैं, उनके एंटी काम करते हैं, यानी कि उनको डैमेज करने में हेल्प करते हैं। सम प्रोटीन इन प्लाज्मा ऑल्सो फाइट टू डिजीज। बहुत सारे प्रोटीन है प्लाज्मा में जो भी किसके अगेंस्ट वर्क करते हैं? वो भी हमारे, सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया। मैं बता रहा था आपको प्लाज्मा के बारे में। तो ये एक लिक्विड स्ट्रोक कलर्ड का पार्ट है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड क्या होता है? रेड होता है। जो ब्लड का टोटल वॉल्यूम है बेटा, उसका 50 to 60% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा जो है वो 90% के अप्रॉक्स वाटर को कंटेन करता है। ठीक है, और ये इन्फेक्शन से फाइट करने में तो हेल्प करता ही करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, किस तरीके से ब्लड की फॉर्मेशन होती है? फॉर्म्ड एलिमेंट कौन से? तो मैंने अभी आपको बताया RBC, WBC और प्लेटलेट्स। हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जिनको RBC भी कहते हैं, हम इनको कहते हैं इथ्रोसाइट्स। इनको हम क्या कहते हैं बेटा? इथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स को हम इथ्रोसाइट्स कहते हैं। ठीक है ना। और ये ऑक्सीजन को कैरी करके चलते हैं, यानी कि इनमें
सब्सटेंस है हीमोग्लोबिन, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है। कैरी ऑक्सीजन टू ब्लड टिश्यूज एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। अ रेड ब्लड सेल्स हैज़ अ फ्लैट डिस्क लाइक शेप। इनकी जो शेप है वो एक फ्लैट डिस्क लाइक शेप होती है। इट इज़ थिनर इन द मिडल एट द एज, somewhat like a ring doughnut without the hole. Red blood cells contain mainly of hemoglobin and oxygen carrying protein that give them their red color. हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो एक हीमोग्लोबिन नाम का जो प्रोटीन है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करके चलता है ना। और इसी की वजह से हमारा जो आरबीसी है इनका कलर कैसा रहता है, रेड रहता है। हम कह सकते हैं ब्लड का कलर रेड रहता है, ठीक है। दे सेल्स ऑल्सो कंटेन केमिकल्स पर्टिकुलर एंजाइम्स, ठीक है। ये जो हमारा आरबीसी ये कंटेन करता है बहुत सारे एंजाइम्स को जो कि वेरियस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। वहीं अगर बात की जाए हमारे वाइट ब्लड सेल्स की तो इनको ल्यूक्रोसाइट्स भी कहते हैं। ल्यूक्रोसाइट्स जो है हमारे ये एंटी इन्फेक्शन या हार्मफुल सब्सटेंस के अगेंस्ट वर्क करने वाले सेल्स हैं। जैसे ही कोई एंटीबॉडी हमारी बॉडी, ये एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ही कोई बैक्टीरिया वायरस आता है हमारे बॉडी के अंदर तो ये क्या करते हैं, उसको किल करने वाले एंटीबॉडीज़ को डेवलप करने लगते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, वो वायरस और बैक्टीरिया हमें या हमारी बॉडी को हार्म नहीं पहुंचा पाता है। नेक्स्ट है हमारा प्लेटलेट। इनको बेटा हम थर्मोसाइट्स कहते हैं। थर्मोसाइट्स जो हैं ये भी एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। और ये आप किसी भी इंडिविजुअल के कट के केस में जब आउटफ्लो ब्लड होने लगता है, ब्लडिंग होने लगती है, तो उसके ऊपर एक क्लोटिंग लेयर डेवलप करने में हेल्प करते हैं, स्टॉपेज ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। सपोज़ करिए आपका हाथ किसी शार्प ऑब्जेक्ट से कट गया, तो उस कंडीशन में जैसे हम थोड़ी देर अगर उस कट पार्ट को अगर होल्ड करके रखते हैं तो ब्लडिंग ऑटोमेटिक रुक जाती है। वो ब्लडिंग किसके थ्रू रुकती है बेटा, वो प्लेटलेट्स के थ्रू रुकती है। प्लेटलेट्स क्या करती है, एक लेयर डेवलप कर लेती है और जो हमारा कट वेसल है वो कवर हो जाता है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि हमारा ब्लड 3 चीज़ों से मिलके बनना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरसीबी को हम एंथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूक्रोसाइट्स और प्लेटलेट को हम थर्मोसाइट्स भी कह रहे हैं। इन तीनों की वर्किंग के बारे में देखा बेटा हमने, ठीक है ना, ये किस तरीके से हमारे जो आरबीसी से वो ऑक्सीजन को लेके चल रहे थे, ठीक है। डब्ल्यूबीसी जो हमारे हैं वाइट ब्लड सेल जो है वो बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस या बैक्टीरिया वायरस से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे थे, उनको प्रोटेक्टिव सेल्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स जो हमारे थे वो एक लेयर डेवलप कर रहे थे इन कंडीशन ऑफ कट, ठीक है। तो ठीक है, इस तरीके से हम हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की फॉर्मेशन होती है या ब्लड की जो सेल्स है वो इस तरीके से वर्क करते हैं। अब मेंटेनेंस ऑफ ब्लड सप्लाई, हम किस तरीके से ब्लड सप्लाई को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन नॉट लिव विदाउट अ प्रॉपर सप्लाई ऑफ हेल्थी ब्लड। अवर बॉडी मेंटेन इट्स ब्लड सप्लाई बाय, ठीक है। सबसे पहला दे रखा है रेगुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स, रिप्लेसिंग बॉर्न आउट ब्लड कंपोनेंट्स और कंट्रोलिंग ब्लीडिंग। रेगुलेटिंग द volume of blood component, the volume of each blood component continues adjust to meet the body need. The plasma protein control the movement of plasma between capillaries and the cells. Normally only dissolved substance such as nutrients pass from the plasma through the capillaries wall, but if the amount of such protein falls below normal, the plasma may escape into tissue, and if the concentration of abdomen protein is high, then the water from the tissue enter the plasma.
The volume of red blood cells depend upon how much oxygen body tissue require. The kidney produces a hormone called erythropoietin that stimulate output of cells. When the tissues need oxygen, the kidney produce increased amount of erythropoietin, causing red cells production to rise. When oxygen need falls, erythropoietin output drops. Certain disease also affect the production of red blood cell. देखिए हमारी जो किडनीज हैं, जब हमें रिक्वायरमेंट होती है बेटा रेड ब्लड सेल्स की ज़्यादा, तो वो क्या करती है, एक हार्मोन प्रोड्यूस करने एक प्रोटीन को सिक्रेट करने लगती हैं जिसका नाम है एथ्रोपोइटिन। एथ्रोपोइटिन की परसेंटेज जैसे बढ़ती है हमारी बॉडी में, वैसे वैसे ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगता है आरबीसीबी का, और जैसे ही उसकी प्रोडक्शन घटती है तो आरसीबी का प्रोडक्शन भी घटने लगता है। ठीक है ना। और कभी कभी ये किसी डिज़ीज़ की इन्फेक्शन में आने की वजह से, जैसे आपने देख रखा हो भी कॉमन में गर्मियों के सीज़न में एक बड़ा कॉमन सा कंपोनेंट चलता है जिसमें डायरिया में, मलेरिया में प्लेटलेट्स की जो काउंटिंग है वो कम होने लगती है। नॉर्मल भी लोगों की प्लेटलेट्स की काउंटिंग कैसी होने लगती है, कम होती है। ठीक है। और जो हमारे बॉडी सेल्स हैं ये रेगुलर बेसिस पे, या जो ब्लड सेल्स हैं ये रेगुलर बेसिस पे क्या होते रहते हैं, एलिमिनेटेड होते हैं, बोन आउट, रिप्लेस होते रहते हैं। ईच फॉर्म एलिमेंट कैन लिव ओनली फॉर अ पर्टिकुलर लेंथ ऑफ टाइम। ठीक है। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में अगर बात की जाए, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये, इनका जो लाइफ साइकिल है बेटा दैट इज़ अबाउट 120 डेज। ये 120 दिन के अप्रोक्स जिंदा रहते हैं। वहीं अगर प्लेटलेट्स की बात की जाए तो प्लेटलेट का जो लाइफ साइकिल है वो अराउंड 10 डेज का होता है। ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं इनका जो पीरियड ऑफ लिविंग है वो बहुत ग्रेटली वेरी करता है, कुछ घंटों से लेके कई सालों तक हो सकता है। ठीक है ना। द लीवर एंड द स्पेलिन, हमारी बॉडी के अंदर स्पेलिन और लीवर क्या करते हैं, रिमूव करते हैं सेल्स को और न्यू सेल्स के प्रोडक्शन में के लिए ये कमांड भी देते हैं। ठीक है। अब किस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड होता है, तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड में क्या होता है, एक ह्यूमन बॉडी की बोन में एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको कहते हैं बोन मैरो। बोन मैरो जो है, रेड बोन मैरो प्रोड्यूस मिलियन ऑफ ब्लड सेल्स पर सेकेंड। और हमारी ये बोन मैरो जो है वो बेटा फ्लैट बोन्स के आसपास मिलती है। एग्जाम्पल के लिए आपकी स्कल बोन, रिब्स बोन, स्टर्नम या वर्टिब्रास। ऑल ब्लड सेल्स बिगेन इन द मैरो एंड सेल स्टीम दे डेवलप इनटू मोर मैच्योर रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ठीक है। अगर हम अब बात करें बेटा ब्लड ग्रुप की, तो देखिए हमारे ह्यूमन बॉडी में 4 तरीके के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर एंटीजन, scientists have classified human blood into following group: A, B, O blood group. Type A blood group have A antigens. Type B blood has B antigens. Type AB blood group has A and B antigens, and type O blood has neither A antigen or B antigen. हमारा जो ए ब्लड ग्रुप है वो ए टाइप का एंटीजन को कंटेन करता है, बी वाला बी टाइप के एंटीजन को कंट्रोल करता है, ए भी हमारा दोनों टाइप के एंटीजन को कंट्रोल करता है, ए वाले भी और बी वाले, और ओ वाला किसी भी एंटीजन को कंट्रोल नहीं करता है। टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप हैज़ बी एंटीबॉडीज़। ए वाले में बी एंटीबॉडीज़ होती हैं, बी वाले में ए एंटीबॉडीज़ होती हैं, लेकिन हमारा जो ए बी है उसमें कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होती। और ओ ब्लड ग्रुप में दोनों तरीके की एंटीबॉडीज़ होती हैं। ठीक है। अगर हम गलती से भी गलत
ब्लड ग्रुप किसी की बॉडी में इंसर्ट कर देंगे तो वो क्या करेगा, ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन कर देगा, वो रिवर्स रिएक्शन को डेवलप कर सकता है। ठीक है, अब आपने सुन रखा होगा कि भैया किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, किसी का निगेटिव है, तो इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो RH फैक्टर। RH पॉजिटिव ब्लड हैज़ RH एंटीजन वेयर RH नेगेटिव ब्लड डज नॉट हैव सच एंटीजन। एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH antigen are produced when RH negative person is exposed to RH positive blood. Globally, type O blood is the most common, followed by type A. Relatively few people have type B, fewer have type A and B, rare have RH. Doctor prefer to use donor blood of the same ABO type that of patient to avoid cramping during a transfusion. जब हम किसी को ब्लड इंसर्ट करने की बात करते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर भी क्या करते हैं, उसको सेम ब्लड ग्रुप का ही ब्लड देते हैं, वो अवॉइड करते हैं किसी दूसरे कैटेगरी के ब्लड के लिए। ठीक है ना। फिर हम देखते हैं इस मैचिंग के थ्रू के किस तरीके से एक इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल को ब्लड डोनेट कर सकता है, या किस तरीके से हम ब्लड डोनेशन को देखते हैं। देखिए टाइप ए जो ब्लड ग्रुप है, अगर बात की जाए इसके ब्लड लेने की, तो बेटा ये टाइप ओ से भी ब्लड ले सकता है, टाइप ए बी से भी ले सकता है। सॉरी, हमारा जो टाइप ओ है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। टाइप ओ हमारा ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को और ओ को भी दे सकता है। इस वजह से हम इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ब्लड ओ हमारा क्या कहलाता है, यूनिवर्सल डोनर, यानी कि किसी भी टाइप के ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है। और हमारा जो टाइप ए बी है वो अपोजिट है ओ का, यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर है, ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। ठीक है, ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, लेकिन अगर डोनेशन की बात आएगी तो ये सेम ब्लड ग्रुप में डोनेट करेगा, यानी कि ये सिर्फ किसको दे सकता है, ओ वाला किसी को भी दे सकता है, लेगा। तो इस तरीके से ब्लड का डोनेशन होता है। ओ वाला किसी को भी दे सकता है, ए बी वाला किसी से भी ले सकता है, बाकी हम सेम ब्लड ग्रुप में डोनेट करते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।